ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ फैसला होएगा हिमाचल प्रदेश की सियासी तकदीर का, जिसका नतीजा दसंबर के महीने में आएगा। लेकिन इस वक्त सारी पार्टियां वालों जोरां शोरां ते सिखरां ते हैगियां वो सारियां कोशिशां वोटरां नूं अपने वल लुभाउण दीयां कोशिशां, अपने वल खिच्चण आकर्षित करन जाण दी सारियां कोशिशां। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की जनता के अगे वड्डा सवाल यही है भी कि मिशन रिपीट जो कि भारतीय जनता पार्टी की उत्थों की सत्ताधारी धिर जिहड़ी हैगी है उसका एक टीचा, एक स्लोगन है कि उसनूं फतवा जनता दिंदी है हिमाचल की, या फिर मिशन डिफीट रहन जा रहा है जिस दे तहत कि हिमाचल प्रदेश की सियासी रिवायत के मुताबिक हर 5 साल बाद राजसी पार्टी सत्ता के उत्ते बैठन वाली, काबज होने वाली पार्टी बदल जाती है। एक चीज़ वेखण वाली होएगी। लेकिन अज की साडी चर्चा हिमाचल प्रदेश के विच की सियासी समीकरण बनन जा रहे हैं उस उत्ते होण जा रही है। साडे स्टूडियो के विच इस वक्त हरजीत सिंह गरेवाल साहब बीजेपी के नैशनल एग्जैक्टिव के मैंबर जुड़ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी सीनियर पत्रकार साडे नाल जुड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लंबा चौड़ा काम इन्हां नाल करन दा तजर्बा है। फोन लाइन से साडे नाल कांग्रेस तो जुड़ रहे हैं सोहन लाल जी उत्थों के MLA है। इस तो इलावा महेंद्र नाथ सोफट साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं, हिमाचल लोकहित पार्टी के मुख प्रवक्ता। तो उस तो इलावा एक होर खास मेहमान साडे नाल जुड़ रहे हैं, अवतार सिंह करीमपुरी साहब जो कि बहुजन समाज पार्टी के लीडर है। बहुजन समाज पार्टी भी स्टेक्स 68 सीटां के उत्ते हिमाचल प्रदेश की जिहड़ियां 68 असैंबली सीट्स हैं उन्हां ते लड़न जा रही है। शुरुआत में सब तो पहला हरजीत सिंह गरेवाल साहब से करना चाहूँगा। गरेवाल साहब, आपसे जरूर जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता, मिशन रिपीट क्या कारण रहा इस स्लोगन को चुनने का? भारतीय जनता पार्टी के चाहने की बात नहीं है, इसमें लोग चाहते हैं देश के अब कांग्रेस को हटाना, और देश से तभी हटेगी क्योंकि ये पहले हिमाचल फिर गुजरात से जाएगी और फिर बाकी प्रदेशों से भी। उसका कारण है महंगाई, करप्शन और जो हमारी सरकारों ने विकास के कार्य किए हैं। और विकास के कार्य में बताऊं तो एक तो हर गांव को पहले जो 1000 की आबादी वाला था वो रोड से जोड़ा गया था, अब 250 की आबादी वाला जो गांव है वो रोड से जोड़ दिया गया, और 100% गांव को हिमाचल में बिजली चली गई। और उसके बाद हर स्कूल में 1 साल में 2 ड्रेसेस दी गई, उस स्टिचिंग के भी पैसे स्टूडेंट्स को दिए गए। और इसी तरह हेल्थ के लिए आप पूरे देश का रिकॉर्ड है, जो 108 वाली वो गाड़ी चलाई उसमें 5000 डिलीवरी उन गाड़ियों के अंदर ही हुई और सक्सेसफुल हुई, और किसी का भी ना बच्चे का ना किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह जो कार्य सरकार ने किए वो तो हिमाचल के लोग उसको लाना चाहते हैं। बाकी ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वहाँ आमने सामने हैं, उसमें कारण ये भी है कि इसकी नेशनल लीडरशिप जो है वो भी प्रभावित करती है। अब जो चरित्र सामने आ रहा है कांग्रेस का, सरकार का, यूपीए का, उससे पता चल रहा है। और अब जो वहाँ रैलियाँ हुई उसके अंदर जो राष्ट्रीय नेतृत्व गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भीड़ अपने आप आई, कांग्रेस के लिए वहां खाली जनसभा उतनी भारी नहीं हो पाई। ये भी एक कारण सामने एक सूचक माध्यम। हमारे साथ महेंद्र नाथ सोफत साहब है। हालांकि बीजेपी काफी ज्यादा आश्वस्त है इस बात को लेकर, लेकिन भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा, एक अलग अपना मोर्चा लेकर निकला था। हिमाचल लोकहित पार्टी जो कि अब एक लोकहित मोर्चे के रूप में हिलोमा की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं, और उसके प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ महेंद्र नाथ सोफत साहब फोन पे जुड़ रहे हैं। सोफत साहब, भारतीय जनता पार्टी अपना मिशन रिपीट करना चाह रही है और काफी आश्वस्त है। स्थानीय स्तर पर इन्होंने विकास बहुत ज्यादा किया है, इनका दावा है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो घोटाले और भ्रष्टाचार के स्कैंडल हैं इनकी मदद हो पाएगी। तो आप इनके इस तर्क से कितने सहमत हैं? देखिए, बात ऐसी है, ये अगर दिन में सपना देखना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हिमाचल का सारा चुनाव जो है प्रादेशिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, और उसके लिए सबसे पहला मुद्दा ये है कि पिछले 4.5 साल में 1 लाख बीघा जगह गैर हिमाचलियों को बेच दी गई है, कहीं निजी विश्वविद्यालयों के नाम पर, कहीं रिजॉर्ट के नाम पर, कहीं अपार्टमेंट के नाम पर। और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है जो आज सबसे ज्यादा उभर के सामने आया है। हिमाचल प्रदेश ने भ्रष्टाचार के नए आयाम कायम किए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक परिवार का राज हो गया है। इस सरकार को बाप बेटे और कुड़म की सरकार कहा जाता है। यहाँ पर पिछले 4.5 साल में, वैसे तो हिमाचल प्रदेश की बदहाली के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेवार हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए और जिस प्रकार से बेचा, उसके कारण कोई चांस नहीं है
कि भाई ये रिपीट होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये डिफीट में बदलेगा, सोफा साहब, ऐसा मेरा मानना है। जी सोफा साहब, जी सोफा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। ग्रेवाल साहब ने ये बात कही कि 108 की एम्बुलेंस की गई है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन 10 करोड़ रुपए का घपला हुआ है उसमें, 10 करोड़ रुपए का, और 3 करोड़ रुपए तो सीधे खीर में खा लिए गए हैं। जो कंपनी से 6,30,000 में मिलनी थी, वो ट्रैक्स बस लेकर फोर्स की, उसमें 3-3 लाख रुपए फैब्रिकेशन पे खर्च के पैसा साइफन कर दिया गया। एमएमएस तक उसमें बने क्योंकि महिला स्टाफ उसमें नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा स्कैंडल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सोफा साहब, रक्षा मंत्री को इन सारे स्कैंडलों के चलते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना, भ्रष्टाचार के लिए देना पड़ा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कैसे सोच रहे हैं कि ये रिपीट करेगी। निश्चित तौर पर सरकार हारेगी और परिवर्तन की आंधी और लहर हिमाचल प्रदेश में चल रही है। सोफा साहब, आपसे ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो दल है वो भी किसी वक्त भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हुआ करता था, उन्हीं में से आप लोग भी अलग हुए हैं। इस हालात में जैसे ग्रेवाल साहब ने जिक्र किया कि भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है और तीसरे जो फ्रंट और मोर्चे की गुंजाइश है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो इनकी हार के साथ साथ या कांग्रेस की हार के साथ साथ जो कि राष्ट्रीय घोटालों से ज्यादा ग्रस्त है, आप इनकी बात स्थानीय घोटालों की कर रहे हैं, क्या आपका मोर्चा एक राजनीतिक अपना अस्तित्व बनाने में कामयाब हो पाएगा? ये एक चुनौती आपके मोर्चे के सामने भी है। निश्चित होगा। ये जनता को भ्रमित करने का सवाल है कि तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ग्रेवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि 1998 में ये भी और वीरभद्र सिंह जी भी, धूमल जी भी, दोनों लोग जो है सुखराम के यहाँ मत्था टेकते रहे क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर उनके पास थी, और तब उनका चुनाव चिन्ह टेलीफोन था, आज हमारा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। हम इसीलिए अस्तित्व में आए हैं, दो बातों को लेके आए हैं। एक तो हमने ये कहा, हिमाचल प्रदेश की जनता को बताया कि ये मिलकर राजनीति कर रहे हैं दोनों दल, इन्होंने बारी बांध रखी है और फिक्स मैच की तरह राजनीति कर रहे हैं। हिमाचल के मतदाताओं को एक विकल्प मिलना जरूरी है। दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर हम नितिन गडकरी जी के पास गए, सबूतों के साथ गए। हमने कहा कि ये सरकार परिवारवाद में और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, हिमाचल को बेच रही है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। नितिन गडकरी ने मुझे कहा कि हमने तो रेड्डी बंधुओं से 120 करोड़ रुपए लिए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनको निकाल दूं, जब मैं उनको नहीं निकाल रहा तो इनको क्यों निकाल दूं। जब ऐसी स्थिति आ गई, हमने समझ लिया कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार परता है, इसलिए हमने लोकहित पार्टी का गठन किया है और ये आत्मनिर्भर और भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल देने के लिए किया गया। तो हमने कहा ये कॉर्पोरेट सेक्टर की पार्टी हो गई, ना कि दीनदयाल जी की पार्टी। और अब सब कुछ साबित हो रहा है, जिस तरह से 8,000 करोड़ की कंपनियों का मालिक बने हैं गडकरी जी। चलिए कंपनियों के सोफा साहब, बिल्कुल आपकी बातों में वजन भी है, तर्क भी है, वो सब चीजों को प्रमाण के साथ कई नेशनल मीडिया में भी लाया गया। ग्रेवाल साहब, देखो सोफा साहब शायद ये भूल गए, भाजपा एक अनुशासित दल है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जहाँ जहाँ भी ये लोग अलग हुए हैं, सिर्फ चंद लीडर हुए हैं, हमारा कैडर इनके साथ नहीं गया और हमारे लोग हमारे साथ हैं और वहाँ की जनता भी हमारे साथ है और वहाँ परफॉर्म किया है सरकार ने। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आयाम छू लिए, धूमल सरकार के वक्त में भ्रष्टाचार की हद पार कर ली गई, ये सोफा साहब कह रहे हैं। ऐसा है, ऐसे गुजरात में भी बहुत कुछ हुआ। पहले हम जब रिपीट हुए तब गुजरात में भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं आता, लेकिन हिमाचल में एक भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना चाह रहा है विपक्ष। ऐसा भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं वहाँ बनेगा, क्योंकि धूमल साहब ने जितना भी काम किया, पीडीएस का वहाँ जो काम हुआ है, वो इतनी ट्रांसपेरेंसी उसमें हुई है, ये हिमाचल के आम जनता मानती है, गरीब जनता मानती है। जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ सरसों का तेल और रिफाइंड और बाकी सारी चीज़ें, दालें वगैरह दी, उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उस कार्य की भी श्लाघा आज भी लोग कर रहे हैं और इस चुनाव को भी वो प्रभावित करेगी। और इसी तरह बाकी चीज़ें, किसी को करप्ट कहना, एक प्रमाण होना। अब वीरभद्र सिंह का तो सामने प्रमाण है, जिसकी अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बाकी इन लोगों का जो बीएसपी है, वो अगर नुकसान कर रही है तो कांग्रेस का कर रही है और उसका अपना कुछ और ज्यादा आधार नहीं बनने वाला। इन लोगों का भी कुछ नहीं बनने वाला। ये कोशिश कर रहे हैं नुकसान करने का भाजपा का, मगर ये कर नहीं पाए। सोफा साहब, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग एक स्पॉइल स्पोर्ट की भूमिका जी से पूछता हूँ, कहते हैं कि कोई बात भ्रष्टाचार की नहीं हुई। अनुराग ठाकुर जो के धूमल जी के पुत्र हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए में 10 बीघा जगह कुल्लू में रजिस्ट्री कराई है अपने नाम। आज कुल्लू में 1 बीघा जगह का जो रेट है वो 1 करोड़ रुपए है। सांदी विलेज है, 207 नंबर रजिस्ट्री है। ये उसको निकालें कि भाई ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ 9 करोड़ 90 लाख रुपए भ्रष्टाचार के वहां पे निवेश कर दिए गए और अंडर वैल्यूड जो है, बताइए आज 1 लाख रुपए बीघा जगह कुल्लू में कहां मिलती है। दूसरा, 150 ऐसे डीओ पकड़े गए जिसमें जाली पाए गए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से निकले।
2 स्पेसिफिक कंसर्न। लेकिन सोफत साहब, वहां के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज है 420 में, उसकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दी गई। और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को भी कहा, भारतीय जनता पार्टी को भी कहा। बिल्कुल सोफा साहब, आपकी बात वाजिब है, आपकी बात केजरीवाल साहब के ध्यान में नहीं है, मैं उनके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं। लेकिन सोफा साहब, मुद्दा है कि आरोप प्रत्यारोपों का ये दौर चलता रहेगा। जब वो इतने बड़े घोटालों की बात करते हैं, इनको प्रमाणित करना अदालतों में, आज राष्ट्रीय स्तर पर बहुत घोटाले हैं जो कि कांग्रेस के खिलाफ हैं, आप स्टेट में बीजेपी के खिलाफ घोटालों की बात करें, लेकिन जनता किस पर विश्वास करे, किस पर ना विश्वास करे। इन हालात में हिमाचल लोकहित पार्टी या मंच मोर्चे को इतना बड़ा एक सियासी धड़ा समझना कि वो प्रदेश की राजनीति में अपनी होंद बना पाएगा, अपने अस्तित्व बना पाएगा, ये संभव है? आप लोग कितनी सीटों पर अपना लक आजमा रहे हैं? मैं बड़ा दावा नहीं करता। हमारी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, इरादा बड़ा है, विचार बड़ा है, सिद्धांत बड़ा है। वो बड़ा सिद्धांत बड़ा लेकर लोगों में जाएंगे, एक ना एक दिन बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन इस बुराई के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज रखेंगे। और जो मुद्दे हिमाचल लोकहित पार्टी ने खड़े किए वही आज चर्चित है। कल एक IBN 7 का एक सर्वे आया है, उन्होंने कहा कि 74% लोग मानते हैं कि धूमल सरकार के टाइम में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 34% लोग मानते हैं कि जो बेनामी भूमि के सौदे हुए हैं। उन्होंने जो बातें हमने कही वो बातें सर्वे में उभर के आई है। लेकिन वोट तो फिर भी उनको सबसे ज्यादा पड़ रहे हैं। 41% लोग उनके साथ जा रहे हैं उसी सर्वे में। 41% लोग वोटर उनके साथ उसी सर्वे में जा रहे हैं। ये भी एक त्रासदी हम समझे। 48% जा रहे हैं, 3% की कमी आ रही है। और 3% 1% कांग्रेस को जा रहा है, तो 2% तीसरे मोर्चे के साथ जा रहा है। उस कमी को मत आप भूलिए। 3% से 15 सीटों का फर्क पड़ता है। तो ये मान के चलें कि 3% जो कमी आ रही है वो आप लोग नेट डाल रहे हैं, क्योंकि ग्रेवाल साहब कह रहे थे बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को नुकसान करेगी, तो बीजेपी को नुकसान आपकी तरफ से होगा। ये तर्क तो ग्रेवाल साहब को समझ रहा है, क्योंकि 17% से 19% हो रहा है, और वो 44% से 41% हो रहे हैं, और कांग्रेस 39% से 40% हो रही है। तो अगर ग्रेवाल साहब ये नहीं समझना चाहते कि हमारा डेंट किनको है, तो इनको मुबारक हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोफा साहब अपनी बात कहने के लिए। बात आपने काफी बेबाक होकर कही और कहीं ना कहीं नजर ये आ रहा है। मनमोहन जी, मैं आपसे थोड़ा सा विश्लेषण चाहूंगा। ये तो बहुत खुश हो रहे थे, ग्रेवाल साहब कह रहे थे कि कांग्रेस डेंट पड़ेगा कांग्रेस के वोट बैंक को बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन यहाँ पर हिलोमा का डेंट बीजेपी को पड़ता नजर आ रहा है कहीं पे। देखिए, दोनों ही बातें सही हैं, और कोई भी राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपनी बात को कह सकता है। ग्रेवाल साहब अपनी बात कह सकते हैं, सोफा साहब अपनी बात कह सकते हैं, वीरभद्र जी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो मिलीजुली है। जो सोफा साहब ने बात की करप्शन की, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा आज हिमाचल प्रदेश में। सिर्फ वो बीजेपी पे नहीं है, कांग्रेस पे भी है। बीजेपी पे ज्यादा है, कांग्रेस पे थोड़ा कम है वहां। लेकिन ये समझ में आ रहा था कि राष्ट्र में, देश में इतने बड़े घोटाले हैं, हिमाचल की राजनीति को समझने वाले लोग क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दों या यहाँ के स्थानीय आरोपों, मैं घोटालों की बात नहीं करूंगा, आरोपों, क्योंकि आरोप को ही घोटाला हम समझने लग पड़े हैं, तो क्या यहाँ पर लगने वाले आरोप और वो आरोप जो कि दिल्ली में लग रहे हैं, तो उनमें कोई मतभेद है, उसमें कोई विरोधाभास है, या लोग किसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझे, किससे ज्यादा गंभीरता से लें? ऐसा है कि जहाँ तक लोकल इश्यूज़ की बात है, लोकल मुद्दों की बात है, आप जब देखिए, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोगों की सोच उस तरह की होती है। आज विधानसभा के चुनाव है तो लोकल इश्यूज़ को उठाया जा रहा है, और भ्रष्टाचार के जो भी मामले, आप उनको आरोप कह लीजिए, घोटाला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, उस पर लोगों की पैनी नज़र है। और देखा जाए तो आज की डेट में, चाहे यूनिवर्सिटीज़ का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे ये ज़मीनों का जो जिक्र इन्होंने किया सोफा साहब ने, चाहे वो वाला मामला हो, उसके अलावा चाहे वीरभद्र सिंह जी के अपने जो उनके सेब 7 लाख के होते थे वो इतने करोड़ के कैसे हो गए, चाहे वो इशू हो, चाहे उनके रिश्तेदारों ने 350 बीघे ज़मीन यहाँ जुब्बड़ के पास कैसे बेच दी, किसको दे दी, वो इशू चैनल्स ने काफ़ी उठाया है उस इशू को, चाहे वो मामला हो। आज जो हिमाचल का मतदाता है वो ये देख रहा है कि कन्फ्यूज़न में ज़रूर है वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना आसान बीजेपी के लिए लग रहा था, जो हम लोग भी सोच रहे थे, एक पत्रकार के तौर पे भी हम लोग मान रहे थे कि कांग्रेस कोई ज़्यादा चुनौती पेश नहीं कर पा रही है, लेकिन वो बात ऐसी नहीं है। अंडरकरंट है और बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा अंडरकरंट है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। और ये जो थर्ड मोर्चे की बातें कर रहे हैं, जो सोफा साहब जिसकी बात कर रहे थे, उसमें ऐसा है कि ये 60 सीटों पे लड़ रहे हैं पूरा मोर्चा। उसमें से 16 सीटों पे सीपीएम लड़ रही है, 6 पे सीपीआई लड़ रही है, बाकी पे ये खुद लड़ रहे हैं अपने जो हिमाचल लोकहित पार्टी वाले।
तो मुझे जो लगता है, व्यक्तिगत जो मेरा एनालिसिस है, ये सीटें तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। उस बात की संभावना अगर आप विश्लेषण करें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन वो बात सही है कि एक डेंट होगा, और वो बीजेपी के वोट बैंक में होगा, वो कांग्रेस में नहीं होगा। कांग्रेस में जो डेंट पड़ेगा वो टीएमसी भी लड़ रही है वहाँ इलेक्शन, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है। ग्रेवाल साहब ने सही कहा, वो कांग्रेस के वोटों को काटेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक चीज अनुभव जो हमें पंजाब से देखने को मिलता है कि अक्सर ये समझा जाता है कि किसी भी पार्टी से अलग होने वाला धड़ा अगर एक समय रहते वो उस पार्टी से अलग हो जाता है, तो उसमें क्या पार्टी अपना वोटर बेस या अपना जो स्ट्रेंथ है उसको लूज करती है, या उसका उस समय रहते उसको कंसोलिडेट किया जाता है। यहाँ मनप्रीत बादल का केस है जहाँ पे लगता रहा कि यहाँ पर अकाली दल से अलग होकर नुकसान वो अकाली दल को करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका ज्यादा नुकसान देखा गया, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने। इसी तरीके से इनके हिलोमा का अलग होना और उसके बाद अलग से चुनावी मुद्दों को लड़ना, और जो भी घोटालों की बात कर रहे हैं इसमें शायद कांग्रेस के मार्फत नहीं आ पा रहे जितने की हिलोमा के मार्फत आ पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एंटी बीजेपी का जो सेंटीमेंट है या वोट है वो डाइवर्ट तो नहीं हो रहा हिलोमा की तरफ, जो कि इनकॉन्सिक्वेंशियल शायद बड़ी रन में साबित हो और कांग्रेस को उसका फायदा पहुंचता रह जाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि हिलोपा को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सही बात तो ये है कि वो किसी भी तरह ट्रांसफर हो जाए, सरकार बीजेपी की बन जाए, कांग्रेस की बन जाए। जहां तक हिलोपा की बात, डाइवर्ट किसके करेंगे, वोट किसके वोट काटेंगे, नेगेटिव वोट किसको? देखिए जहां तक हम लोगों का जो एनालिसिस है उसमें बीजेपी में डेंट हो रहा है। बीजेपी में डेंट हो रहा है आपके साथ। हाँ, चलिए ग्रेवाल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा है, इसमें जो आपने बात कही वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो वोट एंटी इनकम्बेंसी होती है, जब जो सत्ता में होती है, अगर 1-8% हो गई भी तो वो इन लोगों को चली जाएगी, उसका लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला। तो उससे क्या है कि सरकार तो भाजपा की बननी है। लोग ये जानते हैं कि विकास के नाम पे हम लोगों ने बहुत काम किया, उसी नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो लोग हैं ये उस सरकार को नहीं बनने देना चाहते, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया इनको अलग हुए जैसे यहाँ मनप्रीत बादल को हुआ था, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। मतलब आपने अपने काडर को मतलब मजबूत कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, आपके कहने का मतलब बीजेपी है ही ऑलरेडी कंसोलिडेटेड, इन लोगों से फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कोई जाता है तो अगर बलराज मधोक जी इतने बड़े नेता थे भारतीय जनसंघ के, जब गए थे तो वो अकेले गए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो उनका फर्क नहीं पड़ा, तो इन लोगों का क्या हमें फर्क पड़ने वाला है? मनमोहन जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या कारण? ग्रेवाल साहब बात कर रहे हैं कुछ बातों पे, आप मैं सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जो इसमें एक फैक्टर होगा और जो डिसाइसिव फैक्टर होगा, कांगड़ा और मंडी। 15 सीटें कांगड़ा में, 10 सीटें मंडी में, 25 सीटें हैं। 25 में से 60% से ज़्यादा सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। शांता जी के साथ इनका है, समझौता हो गया, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे पता है कि अंडरकरंट क्या चल रहा है वहाँ है, उसमें किस तरह से लोगों को अंदर खाते किया जाए। और कांगड़ा को अगर आप एनालिसिस करें, आप हिमाचल का एनालिसिस छोड़ दीजिए, आप कांगड़ा मंडी 2 डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरफ जाएगा मामला। और ये भी हो सकता है वहाँ के जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो 5-7 बाहर के जीत के आने वाले हैं यही एक फैक्टर बन जाए, जैसे हिमाचल विकास कांग्रेस बनी थी। बिल्कुल, किंग से ज्यादा किंग मेकर की मतलब, किंग मेकर भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि अभी देखिए जहां तक बात है एम्प्लॉइज की जो सारी पॉलिटिक्स हिमाचल में चलती है उसमें एम्प्लॉइज बहुत खफा है इनसे। आज की डेट में कांग्रेस से बीजेपी के साथ नहीं है एम्प्लॉइज को उन्होंने दिया सब कुछ है, लेकिन ऐसे टाइम पे दिया आके जब उनको जरूरत नहीं थी, और 4-9-14 ये चुनावों के कुछ महीने पहले आके दे दी गई, और जो चीज आपको दिसंबर में मिलनी चाहिए थी आप उसको जुलाई में जाके दे रहे हैं। अच्छा, फिर आपने जो उनका जो एरियर था, अब एरियर किसी का 5 लाख बना, 2 लाख बना, आपने उसमें 10,000 पकड़ा दिया, फिर 20,000 पकड़ा दिया, तो उससे क्या हुआ कि उनके लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका 10 लाख का एक एम्प्लॉय के लिए, वो सेटलमेंट है एक। चलिए एक छोटे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ और भी कुछ मेहमान हैं जो कि बाकायदा फोन लाइन पर बने हुए हैं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जो महत्वपूर्ण 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस प्रमुख सियासी दल के रूप में इस वक्त चुनौती दे रही है भाजपा को, उनसे उनके नेताओं से भी बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद।